वेलकम टू लॉ एंड लीगल भैया। आज हम जानेंगे कॉडिफिकेशन क्या होता है और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि कॉडिफिकेशन क्या होता है। कॉडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि लॉ के हिसाब से जो भी लॉ, एक जजमेंट का डिसीजन, प्रीवियस डिसीजन जितना भी रहता है उसको एक कोड की तरह वो सिस्टमैटिक एक बुक में रिटर्न की तरह लिख के रखता है ताकि उसको लॉ और एक कॉमन आदमी भी पढ़ सके। उसको ही बोलते सिस्टमैटिक तरीका, उसको बोलते कॉडिफिकेशन। हम इसके एडवांटेज यानी मेरिट्स देखते हैं क्या होता है। सर्टनटी और क्लियरिटी, एक्सेस टू बोथ और रिड्यूस कंफ्यूजन। इसका मतलब ये है कि ये एकदम क्लियरिटी में लिखा रहता है, हर एक चीज के बारे में लिखा रहता है और ये दोनों के लिए रहता है, कॉमन पर्सन के लिए भी रहता है यानी सिटीजन्स ऑफ कंट्री, और लॉयर, जज, एडवोकेट, इन सब के भी लिए रहता है जो एक कोर्ट में काम आता है। और इसमें कोई टेंशन नहीं रहता है क्योंकि ये कंफ्यूजन पैदा नहीं करता है, सबके बारे में अलग लिखा रहता है। इसको बोलते हैं क्लियरिटी और सर्टेनिटी। यूनिफॉर्मिटी यानी एक कंट्री है इंडिया, उसमें कई प्रकार के रिलीजियंस रहते हैं, उन सब के लिए एक रूल बन गया, एक ही रूल है, वो सब उसी रूल को और लॉ को फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ा होगा। फिलहाल वो इंडिया में लागू तो हुआ नहीं है और ना कभी होगा, मेरे ख्याल से हो जाए तो अच्छा है। उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी, यानी एक कंट्री में सबके लिए सेम लॉ, सिंपल फॉर लॉ, अंडरस्टैंडिंग लॉ, यानी जो कॉमन मैन है या कोई जज है, लॉयर है, उन सब के लिए सिंपल रहता है, स्टडी करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए सिंपल भाषा में कॉडिफाई करके लिखा जाता है। ट्रांसपेरेंसी, नो देयर राइट्स और ऑब्लिगेशन, यानी जो कॉमन मैन रहता है उसके लिए ट्रांसपेरेंसी रहता है, मालूम एक कांच के जैसा, हम बुक को पढ़ सकते हैं, हमें अपने राइट्स और ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स पता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। हेल्प इन लीगल एजुकेशन, यानी जो लीगल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम है, जो 5 ईयर और 3 ईयर का LLB कोर्स है, उसमें हेल्प करता है, लॉयर्स को हेल्प करता है, एडवोकेट को हेल्प करता है। सिस्टमाइजेशन, एक सिस्टमाइजेशन यानी कि जितने भी लॉ रहते हैं वो अलग अलग तरीके के रहते हैं, कुछ क्रिमिनल्स रहता है, कुछ सिविल्स रहता है, इन सब को क्लेरिफाई करके एक सिस्टम के हिसाब से लिखता है, उसको ही बोलते हैं सिस्टमाइजेशन। एडवांटेज ऑफ कॉडिफिकेशन, पहला है उसका रैचिडिटी, लॉ नॉट इवॉल्व इजीली। इसके कहने का मतलब यह है कि एक लॉ बहुत आसानी से चेंज नहीं होता है, क्योंकि एक लॉ को बनने में बहुत लंबा प्रोसेस होता है। उसको लॉ को बनाया जाता है, फिर उसको दोनों हाउस में पास करते हैं, फिर पास होने के बाद प्रेसिडेंट का साइन लिया जाता है, फिर उसको कंट्री में पास किया जाता है, कंट्री में फॉलो करना पड़ता है, तब जाके एक लॉ बनता है। इसीलिए लॉ को इजीली चेंज या अपडेट नहीं कर सकते। पॉसिबिलिटी ऑफ गैप्स, नो कोड कवर ऑल सिचुएशन। इसका कहने का मतलब यह है कि हर एक का जुर्म के लिए हर तरीके का लॉ नहीं बना, यानी कोई भी ऐसा नया जुर्म है जिसके लिए लॉ नहीं बना है हर तरीके के लिए। अभी हमें कुछ ही तरीके मालूम, लेकिन कुछ नए तरीके जैसे जुर्म करे या क्राइम करे तो उसके लिए तो लॉ नहीं बना है। उसको कहते हैं कि हर सिचुएशन में लॉ अवेलेबल नहीं होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ गैप, एबल ऑफ इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब ये है कि जो जज, लॉयर्स होते उनसे बाय मिस्टेकली कोई लॉ या कानून उन्होंने गलत बता दिया तो उससे जो दो लॉयर या जज के बीच में एबल ऑफ इंटरप्रिटेशन होता है, उसको बोलते हैं। लोकल कस्टम नेग्लेक्ट, यानी जो हम बोल रहे थे कि कंट्री में जो लॉ पास होता है तो वो सबके लिए यूनिफॉर्म होता है, यानी सबके लिए सेम होता है, चाहे वो कौन सी भी रिलीजियस हो या धर्म के हो। लेकिन एक लोकल का क्या कहना है कि हमारा धर्म अलग है, उनका धर्म अलग है, तो हम लोकल के लिए अलग से बनाया जाए कानून, सबके रिलीजन्स के लिए अलग कानून बनाया जाए, उनके हिसाब से बनाया जाए, सबके लिए सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि इंडिया में हिंदू भी रहते हैं और मुस्लिम भी रहते हैं। तो ये हमारा था मेरिट्स और डीमेरिट्स कोडिफिकेशन का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। किसी और चीज़ पे भी वीडियो बनाना है तो कमेंट में टॉपिक का नाम बताइए, मैं वीडियो बनाऊंगा। बाय।